सेल कैसे कर पाएंगे। सेकंड जो है उसको भी आप बल्क में सेल कर सकते हैं और थर्ड जो है उसको भी आप बल्क में सेल कर सकते हैं। कहाँ पर आप सेल करेंगे, ग्रॉस करेंगे, रिटेल करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऐसा सेल किया जाता है। किस तरह सेल करने से रिपीटेड कस्टमर आएगा, किस तरह बल्क में सेल होता है, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो। वेलकम टू नेकिया सीखो। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपना ज्वेलरी बिजनेस क्रिएट करके सेल कैसे कर पाएंगे। ये कहने के लिए छोटा सा शब्द है सेल, आपको समझना है ऐसा सेल किया जाता है, किस तरह सेल करने से रिपीटेड कस्टमर आएगा, किस तरह बल्क में सेल होता है, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएगी और काफ़ी नई सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी में आप 3 रास्तों से सेल कर सकते हो, मतलब कि कह लीजिए तीनों अलग अलग सेक्टर है। नंबर 1 में रहता है कि आप बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, कि आप एक मैन्युफैक्चरर है, आपके साथ बहुत सारे टीम है और बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप सामने वाले को सेल करते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि आप एक मैन्युफैक्चरर से लेके आप रिटेलर को देते हो। और तीसरा है कि आप डायरेक्ट आप कलर किया हुआ माल सीधा रिटेल में बेचते हो। तीनों अलग अलग टॉपिक है, तो काफ़ी गहराइयों से हम बात करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को जब तक एंड तक नहीं देखेंगे तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर नहीं होने वाला है। पहले उठा लेते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ज्वेलरी बना के कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको या तो काम सीखना पड़ेगा या आप खुद कुछ पैसा लगा के अपने साथ जैसे कैपेबल लोग हैं, जो लोग ज्वेलरी बनाना जानते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। पहले क्या करना है, आपको सामने वाले पार्टी को ढूंढना है, आप जिसको बेचेंगे माल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले काम चालू कर लेते हैं जोश में, लेकिन सामने वाले को ढूंढता नहीं है। मैं अलग चीज़ कहता हूँ, पहले सेलर ढूंढिए फिर मैन्युफैक्चरिंग करिए। नहीं तो क्या होगा, आप बना के बैठे रहोगे, माल सेल नहीं होगा, उसमें आपको नुकसान है जो मैं कराना नहीं चाहता हूँ। तो पहले आप सेलर ढूंढिए, फिर आप बनाने की सोचिए, या तो आप खुद बनाइए। आप अगर खुद बनाते हैं तो ये बेहतरीन है, क्योंकि आपको हर चीज़ के ऊपर मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है ज्वेलरी के बारे में, तो आप खुद बनाइए। या अगर बनाना नहीं जानते हैं तो आप कैपेबल लोगों को हायर कीजिए, जिसको आपको ट्रेन करना ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो आपका काम करा के देगा। आप सिर्फ काम कराते रहेंगे, वो आपके लिए काम करेगा। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और आप खुद जानते हो तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि आप होलसेल व्यापारी है, मतलब कि गोल्ड प्लेटिंग नहीं है। गोल्ड प्लेटिंग और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक काम होता है जो रॉ ज्वेलरी होता है। इसका वीडियो मैंने पीछे ऑलरेडी डाला है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके देखिए किस तरह से रॉ ज्वेलरी बना के भी आप अर्निंग कर सकते हो। वो मैन्युफैक्चरर का सेक्टर है। रॉ ज्वेलरी समझना है तो वो वीडियो जाके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेम उसी तरह मैन्युफैक्चरर से लेके रॉ ज्वेलरी आप शॉप ओनर को बेच सकते हो। अब इसमें भी अलग अलग क्वालिटी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से आप रॉ ज्वेलरी लिया, फिर उनको कॉपर प्लेटिंग छिलाई ये सभी किया, वो भी उसका भी वीडियो मैंने पीछे डाला है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको समझ में आएगा कि कॉपर भी क्या चीज़ है और छिलाई क्या चीज़ है, प्लेटिंग क्या चीज़ है। आप तीनों को समझ लिया, आप सेल समझते हैं कि आप उनको रेडी करा के शॉप ओनर को बेच सकते हो, या अगर वो शॉप ओनर चाहता है कि मैं होलसेलर से कच्चा खरीद लूंगा और मैं खुद ही प्लेटिंग कराऊंगा अपने आदमी को देके, तो वो करा सकते हैं। वो बीच में आप उनके साथ कंसल्टिंग कर लीजिएगा, ताकि वो आपको जैसा उनका रिक्वायरमेंट है वो आप उनको दे दीजिए, तो उस हिसाब से आप आसानी से कर पाओगे। ये बहुत आसान है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है, बढ़िया तरीके से बातें करना है, और दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तभी सेल्स जो है एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है, किसके बीच में, कस्टमर और सेलर के बीच में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग को सेल कहा जाता है। तो उस हिसाब से आप उनके साथ बातचीत करके पहले डील सेट कर लीजिए, फिर उनको दे दीजिए। या मान लीजिए आप और एक लास्ट जो है, प्लेटिंग किया हुआ माल रिटेलर को बेचेंगे, जैसे कि रिटेल शॉप में एक एक पीस बेचेंगे, ठीक है, या ऑनलाइन के थ्रू बेचेंगे। देखिए तीनों चीज ऑनलाइन में भी बेचा जाता है, ठीक है। सब कुछ एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए अगर आप बोलेंगे कमेंट में मुझे लिख के भेजेंगे ऑनलाइन कैसे सेल किया जाता है, उसका भी वीडियो लाते रहूंगा, तो आपको और भी बेसिक नॉलेज मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। फिलहाल समझ लेते हैं ऑफलाइन के बारे में। तो आप एक शॉप ओनर हो, तो आप रिटेल
जो कस्टमर आता है आपके पास, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बड़ा दुकान है, ठीक है, बड़ा शोरूम है, तो आपके पास जो रिटेलर आता है, जो रिटेल कस्टमर आता है, तो आप उसको बेच सकते हैं। इन तीनों स्टेप से आप बड़े आसानी से ज्वेलरी सेल कर सकते हैं और उसमें बहुत सारा रुपया अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अर्निंग का कोई मैं एग्जाम्पल नहीं बता सकता कि आप इतना रुपया कमा सकते हैं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि सेल एक ऐसा चीज है, आप जितना सेल करोगे आपका धंधा उतना स्केल अप होगा, आप उतना बढ़ोगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, सब कुछ आपका बढ़ेगा। तो आप वही चीज ध्यान में रखिए कि आपको बनाना है, बना के बेचना है, या रॉ ज्वेलरी खरीद के बेचना है, या प्लेटिंग बेचना है रिटेलर को। अलग अलग तीनों का अलग अलग सेक्टर है। अब कच्चा बनाएंगे तो उसको बल्क में सेल कर पाएंगे। उसमें क्या होगा, अगर थोड़ा सा पैसा ही आपका मार्जिन रहता है तो उसमें आपको कवर अप हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिजाइन आप बहुत सारा बेच रहे हो। वो कहते हैं ना, लाखों में अगर चवन्नी कमा लिया जाए तो क्या होता है, 1 लाख चवन्नी आपके पास हो जाएगा, बहुत सारा अमाउंट है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या, कि आप एक जगह पर 500 रुपया कमा लिया बहुत है, लेकिन अगर लाख चवन्नी कमा लोगे, कैलकुलेट करना भाई साहब कितना होता है, कमेंट में बताइए, उतना हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ग्रॉस में ध्यान दीजिए। कम मुनाफा अगर कम भी होता है ना चलेगा, लेकिन ग्रॉस सेल में ध्यान दीजिए। मेरा ये सीक्रेट कहता हूं मैं, हमेशा ग्रॉस में ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं भी एक मैन्युफैक्चरर हूं। मैं जो भी सेल करता हूं वो ग्रॉस में करता हूं, बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेरा वही मेथड है, लाखों में चवन्नी कमाना है हमको। एक एक आदमी से पूरा एकदम गर्दन निचोड़ के नहीं लेना है। ठीक है, सबको मिल बांट के खाना है, और थोड़ा कम कम पैसे में बहुत सारा डिजाइन बना देंगे, उनको भी, सामने वालों को भी बहुत सारा फायदा हो गया, हमारा भी बिजनेस स्केल अप हो गया। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और सेकंड जो है उसको भी आप बल्क में सेल कर सकते हैं, और थर्ड जो है उसको भी आप बल्क में सेल कर सकते हैं। और आप सबको आसान ज्वेलरी सिखाना मेरा मिशन है। इस मिशन में आप अगर शामिल होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और पास में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना, ताकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फाइनली मैं यही कहूंगा, जो भी बिजनेस में आप घुसिएगा सेल्स में, सबसे पहले आपको एक ही चीज ढूंढना, क्या, सेल। कहां पर आप सेल करेंगे, ग्रॉस करेंगे, रिटेल करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कहां पर करेंगे उसको पहले डिफाइन करिए, फिर करेंगे। नहीं तो सेल क्या है, एक महासागर है। हमेशा एक ही चीजों पर ध्यान दीजिए, या तो ऑनलाइन सेल करना है तो ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करिए, दोनों में ध्यान मत दीजिए शुरुआत में। अब हाँ, अभी आपका बिजनेस स्केल अप हो गया, आपके पास टीम है, आपका टाइम है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत में बहुत सारा चीजें नहीं करना, क्योंकि आप बहुत सारा, जितने सारा चीजें करेंगे ट्रैप में फंस जाएंगे। एक बड़ा जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इन सारे चीजों से झेला हूँ। ठीक है, फिर यही बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया, अब भी बताता हूँ कि मेरा इस ज्वेलरी सेक्टर में 10 साल का एक्सपीरियंस है, बनाने का भी, सेल का भी, सब कुछ। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस चीज़ों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मेरी तरह आप गलती ना कर बैठो तो जो मैं कहता हूँ वो समझ लीजिए। शुरुआत में एक ही चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा जो 4 5 6 चीज़ें करेंगे, कभी इसमें कुछ, कभी उसमें कुछ, कभी इसमें कुछ, किसी में बढ़िया तरीके से रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो शुरुआत में कम चीज़ों में फोकस करिए और ज़्यादा रिजल्ट आने की कोशिश करिए। बाद में आप मार्केटिंग का जो है बहुत सारा जगह है, मैं आने वाला वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आपको ज़रूरत हो। और कमेंट में अगर आप बताएं, मैं सपोर्ट करते रहिएगा, तो मैं आगे आने वाले आपके जितना सारा रिक्वायरमेंट है वो लाते रहूँगा वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, आई होप मैंने आपको बहुत सारा चीज़ें समझाने की कोशिश किया, बहुत सारे अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश किया। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।